Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ajay and today we will continue with the blood chapter and आज के लेक्चर में हम इसको एक तो रिवाइज करने वाले हैं प्लस जो पेंडिंग थोड़ा सा बच गया था उसको कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपके सामने इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता क्या, वो हम सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं एक बार स्टार्ट। सबसे पहले सर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ये होता क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसको देख के लगाया गया? ये होता क्या नेगेटिव पॉजिटिव? तो बेसिकली इसको हम RH फैक्टर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? RH फैक्टर को देख के। कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव है पॉजिटिव है, इट्स डिपेंड अपॉन RH फैक्टर। अब सर RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर है आपके एक रीसस मंकी था, ठीक है, एक रीसस मंकी, एक प्रजाति है मंकी की। इसको पकड़ के इसके ऊपर किया गया ट्रायल, ठीक है, इसके ऊपर ट्रायल किया गया और जैसे इसके ब्लड सैंपल को टेस्ट किया गया लैब में तो यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली। पहले ये था, मान लो आपका ये ब्लड है तो इसके बाहर आपके एंटीजन है ए बी कुछ भी हो सकता है, या ए हो सकता है, बी हो सकता है, जो भी एंटीजन थे। बट इसको जब फर्दर टेस्ट किया गया तो जब माइक्रोस्कोप में इसको जूम करके देखा गया तो एक नई चीज़ सामने आई कि इसके ऊपर तो और भी कोई स्ट्रक्चर है। मीन्स कि जो एंटीजन आप ए और बी एंटीजन ढूंढ रहे थे पहले, ए और बी, मान लो ए एंटीजन मिला तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। बी एंटीजन मिला ब्लड ग्रुप बी हो गया। दोनों मिले ए बी हो गया। अगर कोई भी नहीं मिला तो ओ हो गया। ये मैं समझा चुका हूँ। मैं बात करूँ नेगेटिव पॉजिटिव की। मैंने बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर देख के लगाना है, अगर उसमें एक स्पेशल एंटीजन थे, जब इसका एक रेसिस मंकी इसी के नाम पे RH बन गया, रेसिस मतलब RH फैक्टर, तो रेसिस मंकी का सबसे पहले एक सैंपल लिया गया, उसका ब्लड जब टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि एक स्पेशल तरह के एंटीजन है जो पहले नहीं देखे गए थे, वो पहले नहीं देखे गए थे, उस एंटीजन को पाया गया। फिर दोबारा से टेस्ट किया गया। कभी कभी तो ऐसा मतलब 80 से 90% केस में वो स्पेशल एंटीजन मिल रहे थे, बट 5 से 10% केस में वो नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ से साइंटिस्ट लोगों ने एक बात बनाई, एक बात बोली कि एक नया सिस्टम जिसको बोल दिया गया डी सिस्टम ब्लड ग्रुप। अब डी सिस्टम का मतलब क्या है? चलिए मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इससे पहले बिफोर डैट वी हैव स्टडीड अबाउट ABO सिस्टम, मतलब हम लोग ABO सिस्टम के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। ऑलरेडी स्टडी हम लोग डन कर चुके थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम AB वही कहते थे ना, किसी का ब्लड ग्रुप A था, B था, O था, या दोनों AB है, इसको बोलते हैं ABO सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ABO सिस्टम। तो ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद जैसे ही न्यू एंटीजन पाए गए तो किसी ब्लड ग्रुप में वो थे, मतलब ये तो आ रहे थे, ये तो पहले भी हमें पता था, बट उसके साथ जो नया स्ट्रक्चर मिला हमें, उसको नाम दिया गया डी सिस्टम ब्लड ग्रुप, या डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का डी सिस्टम मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को इंक्लूड किया गया, और इसी को बोलते हैं RH फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इससे पहले हम ABO सिस्टम पढ़ते थे, अब ABO सिस्टम के साथ डी सिस्टम भी अटैच हो गया। अब क्या हुआ देखो, अब इसके बाद जैसे किसी का ब्लड टेस्ट किया गया, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप आया A, मतलब उसमें A एंटीजन थे, ब्लड ग्रुप A भी था, पहले ही पता था, प्लस उसमें देखा क्या इसमें स्पेशल एंटीजन है, स्पेशल डी सिस्टम के एंटीजन है। अगर ये भी हुआ तो इस बंदे का नाम रख देंगे इससे ब्लड ग्रुप का A पॉजिटिव, विच इज़ कॉल्ड A पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कुछ होना, क्या होना सर? डी सिस्टम का एक स्पेशल एंटीजन है, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो हम लोग बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप D पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, कुछ भी। ठीक है, तो पॉजिटिव क्यों लगाते हैं? जिसके अंदर स्पेशल एंटीजन हुए। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप चेक किया, उसमें B आया, उसमें B ब्लड ग्रुप एंटीजन आया, मैंने बोला इसका ब्लड ग्रुप B है। किसने बोला सर पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोला ठीक है, जूम करके देखो क्या इसमें डी सिस्टम के एंटीजन है। मान लो ये नहीं आया,
इसको नाम हमने दे दिया, बी तो था लेकिन स्पेशल एंटीजन नहीं था। इट मीन्स ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव हमें बताते हैं किसके बारे में, ये बताते हैं RH फैक्टर के बारे में, या बोल सकते हो डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, किसमें स्पेशल एंटीजन है कि नहीं है। आई होप ये थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को एक बार रिवाइज करता हूँ। चलिए मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ आपको। तो हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है, ठीक है। चलो मैंने आपको बताया कि एक रेशस मंकी के ऊपर ट्रायल किया गया जिसको बोला गया RH फैक्टर, उसके ब्लड ग्रुप पे ट्रायल किया गया था। जैसे ट्रायल किया जिसके अंदर स्पेशल एंटीजन हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। मतलब बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं स्पेशल एंटीजन। अगर ब्लड में पाएंगे तो उसको पॉजिटिव नाम रख दो, जिसके नहीं पाएंगे उसको नेगेटिव नाम दे दो। मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव किसको देख के लगाया जाता है सर, RH फैक्टर को देख के लगाया जाता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुई मेरी बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है कि नहीं दे। और जो डी सिस्टम ब्लड ग्रुप है, डी सिस्टम ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय एक तो आपके लैंडस्टेनर है एंड वीनर, ठीक है, दोनों का नाम आएगा। लैंडस्टेनर एंड वीनर दोनों को इसके डिस्कवर किया था डी एंटीजन के बारे में। तो डी एंटीजन क्या है, स्पेशल एंटीजन, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन ये निकला, इफ डी सिस्टम इज प्रेजेंट, तो उसको हमने मेंशन किया पॉजिटिव से। इफ डी सिस्टम इज एब्सेंट, इसको हमने डिनोट किया नेगेटिव से। मतलब अगर डी सिस्टम प्रेजेंट हुआ तो हम उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव से डिनोट करेंगे, मतलब नहीं हुआ तो। चलिए गाइज हम नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट, ये आपको पता चल गया नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लगता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, अब थोड़ा सा ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। चलिए अब हम बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप में कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। इसको बस समझना, आपको अपने आप हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको एक चीज़ तो पता है कि जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी होती है तो वो ब्लड को रोकती है। अगर B एंटीबॉडी है तो B को नहीं आने देगी, A एंटीबॉडी A को नहीं आने देगी। अगर एंटीबॉडी नहीं हुई तो कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A, अगर मैं बोलूँ A पॉजिटिव, क्या A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? तो आंसर होगा सर, आंसर होगा यस। क्या A नेगेटिव A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? तो आंसर होगा सर यस। क्यों? अब देखो ध्यान से सुनना, दिक्कत होगी तभी नहीं देंगे, नहीं तो फिर क्यों रोकना है। A एंटीजन A एंटीजन, A तो A को दे सकता है, कोई डाउट नहीं है, पहली लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव क्या बताता है, नेगेटिव मीन्स नो डी एंटीजन, नो डी एंटीजन। तो नेगेटिव का मतलब है कि डी एंटीजन नहीं है। तो गाइज अगर डी एंटीजन नहीं है, आपने ये ब्लड इसको दिया, तो क्या इसको पता चलेगा? इसके पास तो डी एंटीजन थे, इसके पास डी एंटीजन थे, इसको डी एंटीजन दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इसके पास है ही नहीं है, तो कुछ जा ही नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए को ए से कोई दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिव मतलब इसके पास पहले ही डी एंटीजन है, अगर चले भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव का मतलब डी एंटीजन नहीं है, तो नहीं है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसके लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि जब जिसके पास है ही नहीं वो किसी को क्या देगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ से ए जा रहा है और ए को ए से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बोलूँ क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? तो आंसर होगा जस्ट वन टाइम
इन अ लाइफ। सर इसका क्या लॉजिक है? जिंदगी में बस एक ही बार एक नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार। अदरवाइज कोई बोलेगा क्या पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, तो आंसर होगा सर नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ एक ही बार दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। तो इनडायरेक्टली अगर इन जनरल बात करें तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, लॉजिक जान लो। ए ने ए एंटीजन दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ए के पास पहले ये था, ए को आने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बी नहीं चाहिए। इस पॉजिटिव का मतलब स्पेशल एंटीजन है, स्पेशल एंटीजन है, और नेगेटिव का मतलब इसके पास तो स्पेशल एंटीजन थे ही नहीं। तो अगर नहीं है तो बॉडी को पता ही नहीं है कि स्पेशल एंटीजन कोई चीज़ है। अगर आप ये वाली चीज़ इसको दोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो चीज़ है ही नहीं, तो वो बाहर से आएगा, वो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, उसको बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी के थ्रू किल करवा देगी। बट मैंने बोला एक बार लाइफ में दे सकते हो, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि कोई बाहर से कुछ भी आता है तो हमारे WBC वगैरह क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। होता है क्या, जब ये बाहर से आएगा तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव नहीं था, डी एंटीजन नहीं थे, तो हमारी बॉडी एक बार क्या करेगी, एंटीजन बनाएगी और उससे लड़ने के लिए एक मेमोरी सेल बनाएगी। एक बार तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसकी एंटीबॉडी नहीं थी। अब एंटीबॉडी बन चुकी है, अगर दूसरी बार ब्लड चढ़ाओगे तो दूसरी बार बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये फॉरेन, उसके लिए क्या है, ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से आ रहा है। हमारी बॉडी का काम है बाहर से कुछ नहीं लेना। तो एंटीबॉडी एक बार बन चुकी है, अब दूसरी बार वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको किल कर देंगे। अगर आप फिर भी चढ़ाते हो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी किल कर देगी, आपका ब्लड पूरा ख़राब हो जाएगा, जिससे आदमी की डेथ हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को सिर्फ एक ही बार ब्लड दे सकता है पूरी लाइफ में, बाकी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। तो आई होप कि अब आप कुछ भी बना सकते हो। मैं आपको बोलूँ, बताइए AB नेगेटिव, क्या AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? तो आंसर होगा दे सकता है। क्यों? क्योंकि AB कोई फ़र्क नहीं है, जा रहा है। नेगेटिव मतलब है ही नहीं कुछ, तो पॉजिटिव को जाने तो क्या फ़र्क पड़ता। मैं बोलूँ क्या AB पॉजिटिव A नेगेटिव को दे सकता है AB को? आप बोलोगे सर नहीं दे सकता, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। समझ आई बात की? और कभी लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट मत करना कि एक बार ले लेते हैं, हो सकता है कल को एक्सट्रीम इमरजेंसी पड़े तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। मतलब 99% एक बार आदमी को कुछ नहीं होता है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव का ब्लड ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि A वाला B का ब्लड ले ले, वो नहीं कर सकते। A को A ही चाहिए, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव के केस में एक बार अलो होता है बंदा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप शादी करोगे तो ब्लड ग्रुप देख के क्यों शादी करनी चाहिए। अभी तो खैर इसके ट्रीटमेंट आ चुके हैं काफ़ी। चलिए एक मैं आपको बीमारी के बारे में बताता हूँ। एक बीमारी के बारे में लिखिए जिसको बोलते हैं, गाइज एक केस होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस केस। ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है, कब, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है। देखो होता क्या है, कंडीशन ध्यान से सुनना। अगर मदर क्या है, RH क्या उसका नेगेटिव है, और मान लीजिए फादर का RH क्या है पॉजिटिव। बहुत ध्यान से सुनना, मदर का नेगेटिव होना चाहिए, मदर का पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मदर का RH नेगेटिव है और फादर का RH पॉजिटिव है तो इस केस में WHO ने भी बोला था कि शादी नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव से शादी नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली सेम ब्लड ग्रुप में, ठीक है। चलिए अब सर ये क्या लॉजिक है कि मदर का नेगेटिव होता है, ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं करनी चाहिए? चलिए मैं इसका आपको केस समझाता हूँ। और इस केस में बोलते हैं, इसके अंदर बीमारी होती है, इसको बोलते हैं कि आदमी का सिर्फ बच्चा जो होता है, किसी पेरेंट्स के जो बच्चा होगा, पहला बच्चा होगा वो तो बिल्कुल सही होगा, नॉर्मल, बट उसके बाद जो सेकंड चाइल्ड होगा वो जहाँ तो एबनॉर्मल होगा टोटली, जो लंबा सर्वाइव नहीं करेगा, जहाँ पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा, देखो ध्यान से समझना। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, अब देखो अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव है तो ज़्यादातर चांस यही है कि चाइल्ड जो है, ज़्यादातर इन जनरल यही होता है कि चाइल्ड क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है,
तो ज़्यादातर चांस जो इन जनरल बनता है वो क्या होगा, बच्चे का चाइल्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए होगा क्या, अगर चाइल्ड पॉजिटिव हो गया तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, अब जो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या होगा, जो चाइल्ड का ब्लड होता है मिक्स्ड विद मदर ब्लड। और आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मदर का नेगेटिव है RH और पॉजिटिव उसको चला गया तो बताइए क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि एक बार तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और अपना मेमोरी सेल बनाएगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे का पॉजिटिव हुआ और वो जो पॉजिटिव माँ के पेट में ब्लड में मिल जाता है, ठीक है, तो RH मदर का क्या था, नेगेटिव था। अब मदर का नेगेटिव, ये पॉजिटिव बच्चे का, जब बच्चे का पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो आपको पता है पॉजिटिव सिर्फ एक ही बार जा सकता है नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव एक ही बार एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो एंटीबॉडी भी बना देगी बॉडी और मेमोरी सेल बना देगी। अब मेमोरी सेल बन गया मतलब याद हो गया, जब भी सेकेंड चाइल्ड होगा, अब सेकेंड चाइल्ड के टाइम क्या होगा, आपकी जो लेडी है, जो भी मदर है, उसके अंदर क्या बन चुका है, उनके अंदर क्या बन चुका है, एंटीबॉडी बन चुके हैं, उनकी बॉडी में मेमोरी सेल बन चुके हैं। अब सेकेंड केस में क्या होगा, अगर सेकेंड केस में पॉजिटिव सेल आए तो पॉजिटिव होगा, अगर फादर का पॉजिटिव मदर नेगेटिव तो बच्चा पॉजिटिव होगा इन जनरल। और अगर दूसरी बॉडी पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, मदर के अंदर पहले ही क्या थे, एंटीबॉडी थे, मेमोरी सेल था, वो एकदम से पहचान जाएगा और एंटीबॉडी क्या कर देंगी, ब्लड को किल करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से बच्चा क्या होगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी, इवन कि मदर की हेल्थ को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सेकेंड चाइल्ड क्या होगा, या तो एबनॉर्मल या आप बोल सकते हो डेड, या तो एबनॉर्मल पैदा होगा या पहले ही डेड हो जाएगा, इसके बाद कोई भी बच्चा सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है, एक इंजेक्शन आता है, ऐसे केस में आजकल सॉल्व हो जाता है, इंजेक्शन बोलते हैं उसको, बोलते हैं एंटी RH फैक्टर। एक इंजेक्शन आता है एंटी RH फैक्टर, जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं पेरेंट्स का और उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, दूसरा बच्चा है तो पहले ही ये इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं। बट WHO ने भी ये बोला हुआ है कि पॉजिटिव को नेगेटिव, अगर मदर का नेगेटिव है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ब्लड चैप्टर अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पुट करता हूँ जो आपको पढ़ के आना है। चलिए, इसका क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, इसका अभी आपका टेस्ट होगा ब्लड का, जिसमें आपको कम से कम 70 MCQs तक का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसके MCQs बनाता हूँ, बाकी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठा लीजिए MCQs की, कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे वो स्टेट PCS की ले लीजिए, IAS की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए बुक लीजिए जिसके ऊपर सिर्फ MCQs होते हैं। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो बुक के आप चैप्टर निकालिए ब्लड का, वहाँ पे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आप गूगल सर्च करिए MCQs ऑन ब्लड बायो चैप्टर के ऊपर, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, SSC के पेपर लगाइए, JK SSB के एग्ज़ाम के पेपर लगाइए। कोई भी एग्ज़ाम में अगर ब्लड चैप्टर आया है तो वहाँ से क्वेश्चन उठाइए, रेलवे वगैरह कहीं से भी, तो प्रैक्टिस करिए। अब आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा है, आप में किस चीज़ों की कमी है। देखो 90% चीज़ें आपने ऑलरेडी डन कर ली हैं, 10% चीज़ें आप सीखते हो MCQ से, और ये MCQs करने हैं। और नहीं सिलेक्शन होने की वजह यही होती है, सिलेक्शन नहीं होने की वजह एक ही है, वो क्या होती है कि बच्चा रिवीजन नहीं करता है। आप में से जितने बच्चे देखते हैं, अगर 100 बच्चे देख रहे हैं, 100 में से सिर्फ 10 बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। 90 बच्चे क्या हैं, वो इधर भी देखेंगे, दूसरी जगह देखेंगे, हर जगह देखेंगे, बुक देखेंगे, मटेरियल इकट्ठा करेंगे, सिलेबस के पीछे भागेंगे, सर सिलेबस ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर बहुत आसान आता है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वहीं से पेपर आता है। कंडीशन ये है कि आपको वो चीज़ें एक बार की बजाय 10 बार पढ़नी है। अगर आप किसी 10 चैप्टर को 10 बार पढ़ते हो और किसी 5 चैप्टर को 10 बार पढ़ लेते हो, तो अलग अलग जो 10 चैप्टर पढ़े, जो 5 को 10 बार पढ़ा उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक चैप्टर को 10 बार पढ़ने में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा अगर आप एक ही बार पढ़ के दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो। तो हमेशा क्या करो, जो पढ़ते हो उसको साथ साथ रिवाइज़ करो, इतना अच्छे से पढ़ो कि 3 मंथ में क्लासेस ख़त्म, 3 मंथ में आपको सब कुछ आता हो, आप उसी दिन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो।
इस पे लास्ट में मत छोड़ो कि मैं लास्ट में इसको रिवाइज करूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो बच्चा हमें फॉलो करेगा यूट्यूब पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हो गाइज, बिलीव मी आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, आपको इतना बेटर तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा और इतना कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, इवन कि पेड में भी ऐसा नहीं करेंगे। सो थोड़ा सा ट्रस्ट रख के पढ़िए। हम चाहते हैं कि अगर 1000 बच्चा देख रहा है उसमें कम से कम 200 बच्चा ऐसा हो जो सिलेक्शन लाइक हो। देखो 200 में ज़्यादा बोल रहा है, इतना होता नहीं है, 200 बच्चा सिलेक्शन लाइक हो, और हमें जो भी बच्चा रेगुलर लगेगा जिसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा उनके लिए हम फ्री में ही एक स्पेशल से बैच बनाएंगे जिसको हम पर्सनली डील करूँगा मैं, ठीक है, जिसको मैं पर्सनली डील करूँगा। उनके साथ लाइव चैट भी करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उनको एक एक करके डाउट क्लियर जाएगा। वो हम टॉप 200 बनाएंगे थोड़े दिन पढ़ने के बाद, जैसे हमें पता चलेगा किन बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है, तो उनसे हम पर्सनली चैट भी करेंगे, सब कुछ उनके साथ होगा। बाकी हम लोग बाकी वीकली लाइव तो किया करेंगे सबके साथ, लेकिन ये जो 200 बच्चों का बैच होगा इसको हम पर्सनली हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो आप इन 200 में आते हो कि नहीं आते हो, मेहनत करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतनी सपोर्ट चाहिए, इतना प्यार चाहिए आपका, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वगैरह की, तो आपको BMC विद अजय, BMC क्लासेस विद अजय सर्च करना है, BMC, ठीक है, अलग से लिखना BMC, आगे लिखना क्लासेस, फिर लिखना विद अजय। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस पर आपको प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ लेक्चर पड़े होंगे, आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको साइंस के लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ पे लेक्चर देखो, खुद नोट्स बनाओ, ठीक है। मेरे को PDF के लिए मैसेज मत करना सर इसके PDF दे दो, ये दे दो, मैं खुद भी ये PDF नहीं बनाया है इसके, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज का लेक्चर छोटा ही था, और अगली क्लास में होपफुली आप इसको पढ़ के आओगे अच्छे से, और नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा स्टार्ट करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन, अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स का बैच ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये हमारी ऐप का लोगो है, इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल, मैं आपको यहां बताता हूं, आपको सिंपल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे बैच पे क्लिक करना है। बैच पे क्लिक करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ आपको बैच को डालना है JKPSI। जैसे आप डालोगे JKPSI, उसके बाद आपको ओके कर देना है, और आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद आप हमारे फ्री JKPSI वाले बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू।